श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं को कथा में बुला लिया गया है। अब हम सबको मिलकर हनुमान जी को बुलाना चाहिए। आप सब भी बोले, प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि कामदेव ने शंकर जी की समाधि को भंग करने का भरसक प्रयास किया था। कल के प्रसंग में समाधि भंग नहीं हुई थी, परंतु आज के प्रसंग में कामदेव जी को क्रोध आ गया है और क्रोध में उन्होंने पूरा प्रयत्न करके शंकर जी की समाधि भंग कर दी है। उसके बाद शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव को भस्म करने का प्रसंग, और फिर कामदेव की पत्नी रति का विलाप आज के प्रसंग में है। तो कल कथा चली थी, सकल कला कर कोट विद, हारेऊ शैन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यऊ हृदय निकेत। जिसका अर्थ है कि कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन शंकर जी की समाधि अचल थी, टली नहीं। तब कामदेव क्रोधित तो उठा और फिर क्या किया, देखे रसाल बिटप बरसा का, तेई पर चढ़े मदनो मन माखा। तो आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर और मन में क्रोध भरा हुआ कामदेव उस पर जाकर बैठ गया और क्या करने लगा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता के श्रवण लगे ताने। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से शंकर जी को लक्ष्य बनाकर और अपने उस बाण को कान तक खींच के तान लिया। और क्या करता है फिर, छाड़े विषम विसिक और लागे, छोटे समाधि शंभु तब जागे। तो कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई। मायाओ इस मन क्षोभ विसेखी, नयन उगारे सकल दिश देखी। तो कामदेव के बाणों से शिव जी की समाधि टूट गई और वे जाग गए, और शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, तो क्या देखते हैं शिव जी, सौरभ पालव मदनो विलोका, बायाओं कोप
कंपे त्रैलोका। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो शंकर जी को बहुत क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप गए। तब सियति सर नयन उघारा, चितवत काम बयाऊं जरि छारा। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार बयाऊं जग भारी, डर पे सुर बए असुर सुखारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। और सामोजे काम सुख सोचै भोगी, बए कंटक साधक जोगी। और जो भोगी लोग हैं, जो काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, लेकिन जो साधक है वो खुश हो गए। और अब छंद के साथ तुलसीदास जी कथा समझा रहे हैं। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदित बहुभांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अवलान रखी बोले सही। तो योगी खुश हो गए और कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दुस्सा सुनते ही मूर्छित हो गई। कामदेव की पत्नी का नाम रति है। जब उसने सुना कि शंकर जी ने मेरे पति कामदेव को भस्म कर दिया, तो वो तो सुनते ही मूर्छित हो गई। और जब उसे होश आया तो वह रोती चिल्लाती और भांति भांति से करड़ा करती हुई शिव जी के पास पहुंच गई और अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। और शंकर जी हैं ही भोले शंकर, भोले वाले शंकर जी शीघ्र ही प्रसन्न हुए और एक अबला असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने लगे। उसने कहा, रति ने, प्रभु मेरा क्या दोष है, इसमें मेरा क्या दोष है? तो शंकर जी ने उसे समझाया, अब तेरति तब नाथ कर होय नाम अनंग। मेनो बप व्यापाई सवाई पुने, सोने निज मिलन प्रसंग। तो हे रति, शंकर जी समझा रहे हैं, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, जो बिना अंग के ही जीवित रहेगा। अब बिना शरीर के वो सब में व्यापमान रहेगा, सब में व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। अब तुझे तेरा पति कैसे मिलेगा? जब जादुवंश कृष्ण अवतारा, ओयाई हरन महामाय भारा। कृष्ण तने होयाई पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। तो शंकर जी ने रति से कहा कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र, कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं है, इसे सच समझना। रति गवनी शूनी शंकर
कथा अपर अब कहूं बखानी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के ऐसे वचन सुनकर रति चली गई और अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूं, ध्यान से सुनिए। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ से धाये। ब्रह्मादिक देवताओं ने ये सब समाचार सुने कि शिवजी की समाधि भंग हो गई है और शिवजी ने तीसरा नयन खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। तो वे सब बैकुंठ से चले आए। सब सूर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। तो सभी देवता लोग इकट्ठे होकर बैकुंठ को चले और वहां से विष्णु भगवान को और ब्रह्मा को, सभी देवताओं को साथ में लेकर के कृपा के दाम शंकर जी के पास सभी देवता पहुंच गए। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण चंद्रमा को धारण करने वाले शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु रस के तू, कहूं अमर आए के हेतु। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। तब ब्रह्मा जी बोलते, कहा वेदि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगत बस बिनवाओ स्वामी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तथापि हे स्वामी भक्ति के बस मैं आपसे विनती करता हूँ। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, दोहे के साथ कथा को विश्राम देंगे। सकल सूरन के हृदय अस, शंकर परम ओछाओ, निज नयन देखा चाहिए, नाथ तुम्हार विवाह, नाथ तुम्हार विवाह। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ, हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब कल की कथा में सुनेंगे कि शंकर जी क्या उत्तर देते हैं। कथा बहुत आनंददायक चल रही है। बहुत जल्द शंकर जी के विवाह का प्रसंग आएगा। आइए अब सभी देवताओं को विदा करके सियावर रामचंद्र का जयकारा बोले। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।